बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अच्छे दरबार की जय। मैं मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मैं मेरी ऊंचियाँ मंदिरां वाली माता तेरी सदा ही जय। और ये मैं नवरात्रि पर माता रानी का पंचम स्नान आपको दिखा रही हूँ और श्रृंगार आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार से मैंने किया था। तो मेरी माता रानी जो है वो मार्बल में है। हमारे यहाँ सांझी लगाई जाती है, लेकिन इस बार पहली बार मैंने सांझी माई नहीं लाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ विसर्जन की बहुत बड़ी समस्या है। कोई नदी तालाब इत्यादि यहाँ है नहीं आसपास, और यमुना जी बहुत दूर हैं। तो माता रानी फिर दशहरे पर भी विसर्जित नहीं होती हैं, तो फिर दुख लगता है मतलब। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मार्बल की ही ले आती हूँ, तो इन्हीं को ही मैं स्थापित करूँगी और इन्हीं को ही फिर मैं वापस इनके स्थान पे रख दूँगी जब चौकी हटाऊँगी। तो इसीलिए मैंने इन्हीं को ही स्थापित किया है माता रानी को, और ये करा रही हूँ मैं माता रानी का पंचामृत स्नान। तो पंचामृत स्नान हमें ऐसे ही कराना होता है, दूध दही घी शहद शक्कर के साथ में, और मंत्रोच्चारण माता रानी के कुछ तो आते ही हैं, जैसे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणिनी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये तो पूरा ही आता है, मतलब इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं। हर चीज़ के लिए जब माता रानी को नमस्कार किया जाता है तो उसके मतलब बहुत अच्छा भाव आता है। तो बहुत लंबा है, तो खैर मैं क्या ही सुनाऊं। और अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो आपको नॉर्मली जय माता दी जय माता दी जय माता दी इस तरह से मंत्रोच्चारण करना चाहिए। नौ दुर्गा माता रानी का आपको नाम लेना चाहिए और आह्वान करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से मैं करा रही हूँ माता रानी को पंचम स्नान, क्योंकि स्थापना होनी है माता की, श्रृंगार होना है माता का। तो सुबह सुबह मैंने ये करा लिया था और उसके बाद स्थापना इत्यादि कराया था। मतलब 2.5 घंटा आराम से लग गया था मुझे सिर्फ माता रानी को तैयार करने में, स्नान कराने में, चौकी लगाने में। सारी व्यवस्थाएं तो एक दिन पहले ही कर ली थी, पर चौकी लगाना ये सब करना, और पता ही है आपको कि वीडियो के चक्कर में दुगना टाइम लगता है। बाकी केशव वृंदा को मैंने सुबह ही स्नान कराया था। बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार तो एक दिन पहले ही कर लिया था मैंने। तो अब माता का स्नान हो चुका है, अच्छे से मैंने माता रानी को पोंछ लिया है। और देखिए मैं उनको पहना रही हूँ वस्त्र। तो ये माता रानी की चोली है। एक्चुअली माता रानी जो पीतल में आती हैं उनके हाथ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बट ये मार्बल की माता रानी है तो आधे हाथ इनके चिपके हुए हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे इसमें। और इस तरह से मैंने हाथों के बीच में से ही निकाल के इनको चोली और लहंगा पहना दिया है। और ये नवरात्रि थीम का मैंने सब बनवाया है। जैसे नवरात्रि में डांडिया लुक में रहता है ना ड्रेसेस, उसी तरह की मैंने ये बनवाई है। और अच्छे से मैंने पीछे सब बांध दिया है, और ये मैं पहना रही हूँ माता रानी को माला। तो हाथों के बीच में से निकाल के देखिए, इसी तरह से मैं डोरी को निकाल निकाल के हाथों के बीच में से, और इसी तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ। और अब पहना देती हूँ मैं माता रानी को कड़ी। तो सारे हाथों में कड़े नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके 2 हाथ नीचे के तो घुटने से अटैच हैं, और ऊपर वाले हाथ जो हैं इनके कंधों के आसपास अटैच है। तो मैंने एक एक हाथ में ही कड़े पहना दिए हैं, और ये मैंने केश धारण करा दिए हैं माता रानी को। इसी पे मैंने टीका भी लगा दिया था साथ में। तो क्योंकि थोड़ा सा मतलब मुकुट, ओरिजिनल मुकुट जो इसमें मार्बल का ही है, तो ये लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने आधे बाल पीछे और आधे आगे कर दिए। बाकी सबका अलग अलग श्रृंगार होता है, मुकुट नहीं होता तो अलग तरीके से होता है। और ये मैंने अलग से मुकुट धारण कराया है माता रानी को, और बिंदी मैंने लगा दी है, और नथ मैं धारण करा रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि नोस्पिन पहना देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं भाई, नवरात्रि के दिन है और माता रानी के, हमारे 9 दुर्गा के दिन है, तो नथ से ना बहुत हैवी लुक आती है। तो मैंने इसलिए नथ ही फिर धारण कराई है। इत्र मैं लगा रही हूँ अच्छे से, और मैंने स्नान के जल में भी इत्र मिला दिया था माता रानी के। और सिंदूर भरना मैं भूल गई थी, क्योंकि हमारी माता रानी अखंड सौभाग्यवती हैं। तो सिंदूर फिर एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने कहा सिंदूर भी लगाया माता रानी को, और तभी तो वो हम सभी बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगी जब हम उनके पूरे 16 श्रृंगार करेंगे। और ये चुनरी मैंने धारण करा दी है, और पिन भी मैंने लगा दिया था, क्योंकि पूरी इसी ड्रेस के साथ में ये चुनरी थी। पर फिर मुझे कुछ अटपटा सा लगा, मतलब कुछ
और अच्छा होना चाहिए और हैवी होना चाहिए। तो मैं दूसरी चुनरी जो लेके आई थी, जो बिल्कुल नवरात्रि थीम में चुनरी थी, यही वाली, तो फिर मैंने वो पहनाई। मैं इसलिए नहीं पहना रही थी, ये बड़ी थी थोड़ी माता रानी के हिसाब से, तो लेकिन जैसे ही मैंने पहनाई तो वाओ, जस्ट वाओ वाली लुक आई माता रानी की। इतनी सुंदर तो वो हैं ही और प्यारी लगने लगी। तो हो गई हैं हमारी माता रानी तैयार, और दिखा देती हूँ आपको, इनके दर्शन करा देती हूँ। ये स्थापना के बाद के दर्शन हैं, जब सारी स्थापना हो गई है माता रानी की। तो देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रही हैं हमारी जगत जननी माँ जगदम्बे, हमारी करुणामयी माँ अम्बे। तो देख सकते हैं आप। और ये मैंने अशोक के पत्तों का ये डिज़ाइन बना के तोरण बना के लगाया है, ये भी मैं दिखा रही हूँ आपको। और हमारी जगत जननी देखिए, संपूर्ण आप दर्शन कीजिए। मैंने पूजा के बाद में ये बनाई थी थोड़ी सी वीडियो। तो अगर आपको माता का श्रृंगार पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।